हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉय रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो ऐसा है कि वीडियो आया है एक डील का, जो कि इंडिया, भारत और रशिया की डील हो गई है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक बड़ी खबर है। और ये खबर भाई पाकिस्तान के मीडिया पे भी चलना शुरू हो गई है। ठीक है, कुछ पाकिस्तानी चैनल्स हैं, उन्होंने भी ये वीडियो डाली है कि रशिया और इंडिया की डील हुई है। ठीक है, डील जो हुई है, डील ये हुई है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल फाइटर जेट SU-57 इंडिया रशिया डील। ठीक है, तो SU-57 जो है कि वो एक ऐसा फाइटर जेट है, मतलब कि वर्ल्ड के जो टॉप फाइटर जेट्स हैं उनमें वो आता है। ठीक है, तो इंडिया और रशिया का भाई डील हो गया है फाइनली। ये डील कितने फाइटर जेट्स का हुआ है, इसमें कितनी क्वांटिटीज़ में भारत जो है रशिया से ये लेगा SU-57 अभी पता नहीं है, बट वीडियो देखेंगे तो पूरा न्यूज़ जो है वो खुल के सामने आएगा कि एक्चुअल में भारत ने ये डील कैसे किया है। ठीक है, फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी का वीडियो है, चैनल का नाम फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले भाई, अगर आप मेरे चैनल पे आए हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो भैया इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट्स भी करो। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करो ग्रो करने में। ठीक है, तो भाई अभी ऐसा है कि समय बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट नहीं करते समय को और टाइम वेस्ट नहीं करते, और चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या भारत दुनिया के सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट SU-57 को अपने देश में बनाने जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, भारत और रूस के बीच ऐसी डील की बातचीत चल रही है जो आने वाले 30-40 साल तक भारत की वायु शक्ति की दिशा तय कर सकती है। रूस ने संकेत दिया है कि 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट SU-57E भारत में ही बनाया जा सकता है, और वो भी HAL की उसी फैक्ट्री में जहां Su-30 MKI बनते हैं। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के CEO वदीम बदेखा ने विंग्स इंडिया एयर शो में खुलासा किया कि भारत के साथ लाइसेंस्ड प्रोडक्शन पर एडवांस्ड लेवल की बातचीत चल रही है। ये डील सिर्फ फाइटर जेट की नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है। पश्चिमी प्रतिबंधों के दौर में रूस एक ऐसा पार्टनर दिखाना चाहता है जो उसके साथ खड़ा है, और भारत ऐसी टेक्नोलॉजी चाहता है जो किसी भी जियोपॉलिटिकल दबाव से प्रभावित ना हो। Su-57E और SJ-100 का सैंक्शन प्रूफ मॉडल भारत को रक्षा और एविएशन सेक्टर में ज्यादा रणनीतिक स्वतंत्रता दे सकता है। अगर Su-57 का प्रोडक्शन भारत में शुरू होता है तो सिर्फ HAL ही नहीं, बल्कि सैकड़ों भारतीय MSMEs, प्राइवेट डिफेंस कंपनियां और एवियोनिक्स सप्लायर इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। इससे वैसा ही सप्लाई नेटवर्क बन सकता है जैसा Su-30 MKI और ब्रह्मोस प्रोग्राम के दौरान हुआ था, लेकिन इस बार स्टेल्थ, सेंसर्स और नेक्स्ट जेन मटेरियल्स जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी में एक्सपोजर मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा नॉलेज का होगा। स्टेल्थ शेपिंग, रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स, सेंसर फ्यूजन, इंजन इंटीग्रेशन, ये वो क्षेत्र हैं जहां भारत AMCA के लिए अनुभव जुटा रहा है। अगर सही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो Su-57 प्रोजेक्ट भारत के अपने 5th जेन फाइटर के डेवलपमेंट टाइम को सालों कम कर सकता है। मतलब साफ है, सिर्फ खरीद नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारतीय सिस्टम्स का इंटीग्रेशन और मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्शन। यानी Su-57 सिर्फ रूस का जेट नहीं रहेगा, उसमें भारतीय उद्योग और टेक्नोलॉजी की भागीदारी होगी। Su-57 क्यों खास है? 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, सुपर क्रूज क्षमता, एडवांस AESA राडार, आंतरिक हथियार में स्टेल्थ बनाए रखने के लिए, और हाई मैन्यूवरेबिलिटी। अगर ये भारत में बनता है तो IAF को सीधा मुकाबला करने की क्षमता मिलेगी चीन के J-20 जैसे स्टेल्थ जेट से। AMCA से कनेक्शन, रूस ने यह भी ऑफर किया है कि वो भारत के अपने स्टेल्थ प्रोजेक्ट AMCA में मदद करेगा। यानी Su-57 डील सिर्फ एयरक्राफ्ट की नहीं, ये भविष्य की भारतीय स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की नींव बन सकती है। दूसरी बड़ी खबर, सुपरजेट डील।
साथ ही HAL और रूस ने SJ-100 सुपर जेट के लिए अग्रीमेंट साइन किया है। HAL को लाइसेंस मिला है कि वो इस एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, सिस्टम्स और मेंटेनेंस भारत में करें और भविष्य में एक्सपोर्ट भी संभव है। फायदा भारत को क्या? आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट, एविएशन जॉब्स और इकोसिस्टम मजबूत, फाइटर जेट टेक एक्सपोजर, लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप। अब ये देखना होगा कि टेक्नोलॉजी एक्सेस कितना मिलेगा। इंडियन वेपन्स इंटीग्रेशन, कॉस्ट शेयरिंग, IP राइट्स, यही तय करेगा कि ये डील हिस्टोरिक बनेगी या सिर्फ प्रपोजल रह जाएगी। अगर Su-57 भारत में बनता है तो ये सिर्फ एक फाइटर डील नहीं, ये भारत की वायु शक्ति को नेक्स्ट जनरेशन में छलांग लगाने का मौका होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत गाइस, आपको डील का समझ आया कि नहीं आया? भाई मुझे डील समझ आ गई है कि एक्चुअल में ये डील जो है ये क्या डील हुई है भारत और रशिया की। भाई अगर वीडियो देखो तो आप यूँ कह सकते हैं कि भाई रशिया ने भारत को बोल दिया है कि भाई जो हमारा Su-57 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है या उस पर जो काम है वो आपने भारत में करना है, ठीक है। ये बात नहीं है, ठीक है। भारत इसमें जो है जो Su-57 है इसकी डील में ये बात हुई है कि भाई भारत की जो टेक्नोलॉजी है, जो स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी जो है वो Su-57 में लगाई जाएगी, ठीक है। इससे ये होगा कि एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी टेक्नोलॉजी होती है। जो भी फाइटर जेट्स होते हैं उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी वो लगाते हैं वो हर कंट्री की एक अलग से टेक्नोलॉजी होती है। तो यहाँ पे भाई भारत जो है अपनी टेक्नोलॉजी भी रशिया को ट्रांसफ़र कर रहा है, क्योंकि रशिया और भारत की फ्रेंडशिप बहुत ही पुराना फ्रेंडशिप है, ठीक है। दोनों पार्टनर्स हैं डिफेंस में भी, बाकी और चीज़ें मतलब देखी जाए डिप्लोमेसी और हर तरह से भारत और जो रशिया है दोनों पार्टनर हैं, ठीक है। तो भाई आप जानते हैं कि Su-57 जो है एक स्टेल्थ फाइटर जेट है 5th जनरेशन का। तो भाई इसके अंदर पहले से भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं, और अभी जो है इसके अंदर जब ये भारत में आएगा तो भारत इसे अपडेट करेगा और इसमें अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, जो कि भारत को दुनिया में मतलब टॉप पे ले आएगी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। वैसे अमेरिका, फ्रांस और बाकी कंट्रीज़ के पास अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो यहाँ पे जो Su-57 होगा इसमें भारत की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और इससे ये होगा कि जो रशिया और भारत ये दोनों जो हैं इस फाइटर जेट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो भैया काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझे लगा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।